Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel, Twin Flame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइस ट्यूसडे है और 23 जून है और आज की जो मेरी रीडिंग है वो एक कलेक्टिव एनर्जी होगी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जी की जो मैं ट्यूसडे टू ट्यूसडे आपके लिए लेके आती हूँ। और जो आज की रीडिंग है वो होगी हमारी 23 जून से टू 13 जून तक, ठीक है। और इसमें मैं वही स्प्रेड रेडी करती हूँ और उसमें ये देखते हैं कि इसमें जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वो किस एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। ये होता है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि इस पूरा वीक उनकी जो एनर्जी में थोड़े बहुत चेंज आते रहेंगे, ये होता है मेरा सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि ये जो उनकी एनर्जी डे बाय डे चेंज होती है ना, तो आफ्टर ऑल 29 तक इसका क्या रिज़ल्ट वो फील करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे 3 कार्ड्स होते हैं जो भगवान इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और भगवान उनको ये रिश्ता दे रहे हैं, राइट। और 3 कार्ड्स मेरे एनर्जी कार्ड्स होते हैं। इसमें 1 कार्ड ये होता है कि वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं विद क्रिस्टल्स। और एक कार्ड होता है जो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। और एक कार्ड ये होता है कि अब फॉर एंजल्स इन दोनों के रिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं और उन्हें क्या गाइडेंस देते हैं इस हफ्ते 23 जून से लेकर 30 जून तक, ठीक है गाइस। अभी मैंने ये जो अभी स्प्रेड रेडी किया है, ठीक है, अभी हम उसके बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इस वीक आपकी क्या एनर्जी है और इससे आप क्या करते हैं। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट होगी, ठीक है। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट में अभी। और ये देखिए, ये मेरा स्प्रेड आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इस स्प्रेड के लिए मुझे कोई चैनल सॉन्ग्स वो नहीं हुआ, ठीक है। और फिर मैंने इसके लिए एक अलग से निकाल के रखा कि हाँ, बहुत सारे सॉन्ग निकाल के रखे, उसमें से हम एक एक स्लिप उठा के उनको सॉन्ग को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो मेरा लेफ़्ट हैंड है इसके जो आएंगे कार्ड्स वो होंगे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के और जो राइट साइड पे होंगे वो होंगे डिवाइन फेमिनिन्स के, ठीक है। अब आप इसको अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि आप किस एनर्जी के साथ जाते हो, राइट। तो पहले मैं जो कार्ड निकालूंगी वो निकालूंगी मैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का, ठीक है। आप देखिए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आया है द सन कार्ड। और ये जो द सन कार्ड होता है टैरो कार्ड में मेजर और केनन का कार्ड होता है, डेस्टिनी का कार्ड होता है और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, ठीक है। ये द सन होता है, इसका जो प्लैनेट होता है वो भी द सन होता है। अभी आप सबको पता ही है कि अभी ये सूर्य ग्रहण हुआ था और कितने इसके हर तरफ चर्चा ही चर्चा थी। सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या असर होगा क्या नहीं होगा, राइट। तो अभी ये जो ग्रुप की मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, इन पे सन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। जो मैस्कुलिन एनर्जी है अब वो सन की तरह चमकेंगे, ठीक है। और अपनी जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उन्हें बहुत पता चल चुका है और वो अपने ट्विन फ्लेम से काफ़ी लेवल्स पर मिल चुकी है, उनकी मीटिंग हो चुकी है, राइट। तो अब अगर थोड़ा सा उनमें गैप था, बात नहीं हो रही थी, अब वो बात करने के लिए रेडी हैं अपने ट्विन फ्लेम यानी कि अपनी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ बात करने के लिए रेडी हैं। और जब वो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन से बात करेंगे तो सब कुछ उनकी लाइफ में आना निश्चित है और वो एक सूर्य की तरह ही चमकेंगे, ठीक है। ये है हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। और अभी हम चेक करेंगे हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी। और हमारी डिवाइन फेमिनिन्स का कार्ड ये आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में ये बताता है कि अब
जो डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में है कि वो अपने बारे में सोच सकती है, ठीक है। अब वो अपना हक किसी को नहीं देना चाहती, जैसे वो पहले सबके लिए करती थी, ठीक है, इस चीज़ को करना, उस चीज़ को करना। अब वो अपने बारे में सोच रही है कि उसको इस अपने लिए क्या करना है, और अगर वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, वो इस एनर्जी में है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, अब उनको ये जो सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप होके हटा है ना, उनका इन दोनों पे बहुत असर पड़ा है। ये अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, उनको अब ये पता चल गया है कि उनका इस लाइफ में आने का मेन मकसद क्या है और उनका जो जीवन है वो किस में रहेगा। तो इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये है कि ये इस पूरा वीक इस एनर्जी में रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, ठीक है, और अपने बारे में सोचेंगे, अपनी इस जर्नी के बारे में सोचेंगे, अपने इस जन्म के बारे में सोचेंगे, इन्हें क्या करना है। अगर इन्हें यूनियन में आना है तो उसके लिए इन्हें क्या स्टेप करने होंगे। अब ये इस वीक पूरी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। अब मेरा ये सेकंड क्वेश्चन है कि इनके जो डे में एनर्जी में थोड़े से चेंज आते रहेंगे, उस बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे पहले डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में कि उनकी कौन सी एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन्स के आगे बहुत सी ऑप्शंस हैं, ठीक है, और वो अभी ये सोच रही है कि उसको क्या करना है, कि उसको ये जो बड़ा सा कप है, ये देखिए, ये बड़ा सा कप है, ये उसके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। और इसको अभी ये अपने बारे में सोच रही है तो फिलहाल, और अपनी जर्नी के बारे में सोच रही है, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी बड़ा कप कर रहा है, ठीक है। और उस तक जाने के लिए डिवाइन फेमिनिन सोच रही है कि वहाँ तक उसको कैसे पहुँचना है। रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। ये 7 कार्ड है, तो ठीक है, जैसे वो होता है 7 चक्रा पे उसका काम स्टार्ट हो रखा है और वो अपने 7 चक्रा पे काम कर रही है, ठीक है। अब वो उसका काम ऐसे है कि हाँ, उसे जो उसने साधना की है ना, अब जैसे उसको मतलब ये है कि रोड चक्रा से लेकर उसको क्राउन चक्रा तक जाने के तक पहुंचने का सफ़र है, और बीच में जो माया जाल आता है उसमें से निकलने की उसको ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि इस हफ्ते वो इन चक्रों पे काम करेगी और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को यूनियन की तरफ ले जाने में थोड़ा थोड़ा काम करेगी, ठीक है। और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है उसमें आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, आया है रिवर्स में। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बोलता है कि अभी आपने जितना भी काम किया है, जिस भी पॉजिटिव एनर्जी में आप आए हो, ठीक है, पर उसकी शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर आपको पता चल गया है, मिल चुके हो, अब आपको अपनी यूनियन की तरफ जाने के लिए एक एग्रेशन और उस एनर्जी, फायरी एनर्जी की ज़रूरत है, जिसकी अभी आप में कमी है, जिसके कारण इसमें रुकावट आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों की जो एनर्जी का कार्ड निकल के आया है वो ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप देख सकते हो ये कितने वो फायरी एनर्जी है और कितने तेज़ी से आ रही है, ठीक है। और ये इसका आने का कारण ये है कि ये इनके ये जो अभी ये जो इनके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं ना, जिनके बारे में इन्होंने सोचा है क्या कैसे करना है, ठीक है, और उसके लिए जो जुनून है वो बहुत तेज़ी से खबर आ रही है। ये अपने कर्मों को बहुत तेज़ी से काटने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, और उसको ये कर भी पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आ रही है। पर इसका एक ये भी कारण होता है, ये जो आपके कर्म तेज़ी से करते हैं ना, वो इतनी तेज़ी से करते हैं कि जो आपके पास्ट रिलेशनशिप होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं आपकी तरफ, और इससे ये होता है कि आपकी लाइफ में एक वो और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस सी आ जाती है जब आपका पास्ट आपके सामने आता है। तो कहने का मतलब ये है, आपके जो पास्ट इश्यूज़ हैं आपको उसकी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपको ये यूनियन, आप जो भी अभी आपकी एनर्जी है यूनियन की तरफ जाने की, उसके लिए आपको अपने 7 चक्रा पे काम करना है, और 7 चक्रा पे काम करने की थोड़ी सी आत्मनिर्भरता की कमी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि अभी डिवाइन मैस्कुलिन इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, पर इनकी लाइफ में एक न्यूज़ आएगी, वो बहुत तेज़ी से आएगी। इनका जो पास्ट की कोई बात है वो सामने आएगी, जो इन्हें तेज करेगी इस काम को करने के लिए, ठीक है। अभी हमारा ये क्वेश्चन था कि
इस सब के बाद रिज़ल्ट 29 तक इनका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक है। उसमें आया है हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है उनका रिवर्स में, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बताता है कि उन्होंने जो अपने आसपास एक घेरा सा बना रखा था ना, अब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपनी बॉडी माइंड सोल को अलाइन कर लिया है और उस तरफ जाने के लिए अब वो पूरी तरह से रेडी हैं और उस पर उन्होंने कुछ काम भी किया है, ठीक है। और हमारे इसमें आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो वो ये भी वही बात पेश कर रहा है कि जो ये एक टावर मोमेंट आएगी उनका डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, राइट, तो उनको उसमें से चेंज करके उनकी जो भी भावनाएं उभर कर बाहर आएंगी उनको समझना है, उनको दबाना नहीं है, ठीक है। उनके जो पास्ट इश्यूज़ हैं जो भी निकल के बाहर आ रहे हैं अपनी उन चीज़ की उनको अपना पे इनर वर्क करना है और हीलिंग की ज़रूरत है, और यही इस चीज़ को पेश कर रहा है, ठीक है। और आगे है इनका 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स देखिए हाथ में, अगर ये ऐसे होता तो इनके कोई हार्ट ब्रेक होना था, पर इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है और ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब इससे बाहर आ चुके हैं तो नेचुरली है इनको अपने पे अब काम करना है, ठीक है। यही है इनका वो कि इन्हें अपने इनर वर्क करना है, राइट, जो भी हैं। तभी ये रीयूनियन की तरफ जाने वाला भी ग्रुप है और इनका जो थोड़ा इनर वर्क रह रहा है ना उसको कंप्लीट होने वाला है और कंप्लीट करने की ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन का कंप्लीट होने वाला है, वो भी अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने वाली है और मैस्कुलिन को भी अब काफ़ी नॉलेज हो चुकी है और वो भी अपनी इन जो भी उठने वाले वो ट्रॉमास हैं उनको समझने की कोशिश कर रहा है, हील करने की कोशिश कर रहा है और किसी भी लाइफ कोच जो हैं उनसे उनको सलाह करनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए कि कैसे करना है। अब भगवान है जो वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, राइट। तो भगवान का पहला है पेज ऑफ वॉन्ड्स। भगवान ये कह रहे हैं कि आपके जो कर्म है वो बहुत अच्छे से करने की आपको ज़रूरत है और जब आप अपने पे वर्क कर लोगे, ठीक है, तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जो न्यूज़ आपके तरफ बहुत तेज़ी से आने वाली है, ये वो इंसान हो सकता है जो आपका ट्विन हो सकता है या सोलमेट भी हो सकता है, जो आपके लिए कोई गुड न्यूज़ लेके आने वाला है। और इससे ये होगा कि आपको वो न्यूज़ ईमेल या मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू भी बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। और ये जो आपको न्यूज़ मिलने वाली है इस पे आपको इसका आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है कि ये न्यूज़ जो आपकी तरफ जो आ रही है बहुत तेज़ी से आएगी, ठीक है। आपको इस एनर्जी से देखना होगा कि ये आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी चीटिंग का भी नज़र आता है कि ये जो न्यूज़ होगी आपके लिए ज़्यादा गुड नहीं होगी, पर आपको अवेयर होकर प्रैक्टिकल होकर इस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि हाँ ये आपके हिस्से की चीज़ है और आपको मिलने वाली है, किसी दूसरे के हिस्से की चीज़ भी आपको नहीं करना है। जब आप इस एनर्जी में होगे, कोई न्यूज़ आपके आने वाली है, वो न्यूज़ आपके लिए है, तो आपको उस एनर्जी को देखना होगा, ठीक है। और जब आप उस एनर्जी को देखोगे और फिर जो यूनिवर्स है वो आपके लिए गुड न्यूज़ जो आने वाली थी, गुड न्यूज़, ठीक है, वो गुड न्यूज़ है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड फॉर आपकी लाइफ में फिर हैप्पी लाइफ में जो खुशियाँ आने वाली हैं वो आ जाएंगी जब आप लोग इकट्ठे हो जाओगे, ठीक है। तो इसको अब हम ऐसे समराइज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए द सन कार्ड है, इट्स पॉजिटिव एनर्जी है और इसका अब ये जो टाइम है इनको लाइट वर्क करना है, सूर्य की तरह चमकना है, ठीक है। और इनके जो हिस्से की अब इनके हिस्से की खुशियां हैं इनको मिलने वाली हैं, ये अपने बारे में सोचने वाले हैं और इनकी ये जो जर्नी है अब इनको मिलने के लिए काम करना है, ठीक है। और ये जो होता है द सन कार्ड पॉजिटिव है, ये 19 कार्ड है। 19 कार्ड तो 9 और 1 को करते हैं तो 10 मतलब न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है और 0 मतलब आपके जो कर्मा है वो कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। आप न्यू बिगनिंग कीजिए और अपने कर्मा के जो भी आपके सर्कल है लाइफ के उसको क्लोज करते जाइए,
ठीक है। और अब आता है आपका ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की। आपको अपने 7 चक्रास पे काम करना है, जो माया जाल है उसमें से निकल के अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ बढ़ना है। और उसके लिए आपको जो यूनियन है उसकी तरफ थोड़े थोड़े स्टेप उठाने हैं, पर अभी उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है वो रिवर्स में आया है। तो इसके लिए आपको वो ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपका जो कोई पास्ट है ना वो बहुत तेज़ी से आ रहा है, वो आपकी लाइफ में कुछ वो लेके आएगा, प्रॉब्लम लेके आएगा। तभी आपको ये शुरुआत करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। और ये है कि हाँ, अब आपने अपने 7 चक्र पे जो काम किया है वो थोड़ा थोड़ा रह रहा है, उसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। और ये 5 नंबर ये बता रहा है कि आपको अब जो काम आ रहा है, जो ट्रॉमास उठ रहे हैं उन पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये 3 शॉर्ट्स रिवर्स में आया है, ये बता रहा है कि आपको अब इससे निकल चुके हो और अपने हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है। अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। और इसमें ये आया है कि आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आने वाली है ईमेल के थ्रू, मतलब आपके मैसेज आने वाला है आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स का या डिवाइन फेमिनिन्स का। आपकी बात भी हो सकती है, भगवान ये चाहते हैं कि आपको बात करनी है, ठीक है। पर इसके लिए आपको जो भी करना है सब सच बताना है, जो चीज़ आपके हिस्से की है, जो प्यार आपका है, आपको एक्सेप्ट करना है कि आप उनसे प्यार करते हो और उनको आपकी ज़रूरत है, राइट। और उसके बाद आता है तभी आपकी लाइफ में ये जर्नी आएगी, हैप्पीली आएगी और आप एक लाइट वर्कर के रोल में काम करोगे। और ये ट्विन फ्लेम कार्ड भी होता है कि आप इस जर्नी में हो, ठीक है। और अब देखिए आपके यहाँ है ये 7 नंबर 1 7 ये होता है कि हमारे लाइफ के 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। और ये 7 ये बताता है कि जो हमें हमारी बॉडी की जो होती हैं वो लेयर्स भी 7 होती हैं, ठीक है। और ये कार्ड ये बताता है कि ये 7 कार्ड है, ये इस जन्म में हमें मिलना ही मिलना है, ठीक है। उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया हमारा 777। और 777 होता है एंजिंग नंबर्स, ठीक है। उसमें ये होता है कि भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। और इसके लिए आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ये जो फर्स्ट 7 है ये होता है केतु, ठीक है। और केतु ये कहते हैं कि आप इस जर्नी में आगे हो तो आपको अब खोज करनी है कि इस जर्नी का रिज़ल्ट क्या होने वाला है, ठीक है। और ये सेकंड पे आ जाता है बुध कहते हैं कि आप बहुत सारी नॉलेज गेन कीजिए, जैसी भी नई नॉलेज मिलती है उसको आप लेने की कोशिश कीजिए। और ये जो आ जाता है ये आ जाता है 7 हमारे जुपिटर गुरु का कार्ड, ठीक है। और हमारे गुरु हमारे साथ हैं और इससे गुड एंड पॉजिटिव कार्ड। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ये जो जर्नी है उसके लिए आप खोज कीजिए, नई जो भी आपको ट्रॉमास उठते हैं उनको उठाने की कोशिश कीजिए और अपने एक के लिए एक गुरु निर्धारित कीजिए जो आपको इस जर्नी में हेल्प कर सकता है, राइट गाइस। अगर तो ये 7 यही कहता है कि भगवान आपके साथ हैं, बॉडी माइंड सोल को अलाइन कीजिए, ठीक है। हीलिंग कीजिए जो आपके ट्रॉमास उठ रहे हैं और किसी लाइफ कोच से मिलिए, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आती है तो आप इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है बिना किसी की हेल्प या बिना किसी टीचर के संभव नहीं हो सकती, ठीक है। और इसमें ये जो हमारी एनर्जी ज़्यादा, एक तो सन की सनाएँ हैं, ठीक है। वो सूर्य का पता है आपको, सब कुछ इसमें है, ठीक है। और इसमें हमारा आया है ज़्यादातर हमारे यहाँ आया 3 ऑफ सॉर्ट्स एयर साइन को पेश करते हैं। तो इसमें जो भी कुछ होने वाला है बहुत तेज़ी से होने वाला है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपको ये पता चल गया है कि आपको मतलब कि आपको एक लाइफ कोच की ज़रूरत है। अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ, ठीक है। और इसमें हमने एक कार्ड निकाला था डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, उनके लिए कौन सी एंजेलिक गाइडेंस है, ठीक है। उनका कार्ड निकला है डॉलमेट, स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। ये इसमें ये कहा गया है एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से ये कह रहे हैं कि आप अपने जो भी आपका विश्वास है ना उस पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरों पे आपको डिपेंड नहीं होना, जो भी हो रहा है वो आपके साथ ही हो रहा है
और उसको आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करके जो भी डिसीज़न लेना है उसमें आप डिसीज़न लीजिए, और जो भी आपके रास्ते में आ रहा है उन पर विश्वास कीजिए और उनको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और डिवाइन फेमिनेंस की साइड पे जेड कार्ड आया है, ये बोलता है वेलनेस, ठीक है। ये कहता है कि अगर आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल को इकट्ठा करोगे, ठीक है, तभी आपकी सेहत की तरफ ध्यान जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने पे वर्क जो थोड़ा थोड़ा आप पे रह गया है सोल वर्क, उसको कंप्लीट करोगे, तभी आप इस जर्नी में पहुंचने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। और इन दोनों के लिए जो हमारा एनर्जी कार्ड निकल के आया है वो ये कहते हैं टॉर्क्वाइज, स्पिरिचुअल पाथ। और ये कहते हैं कि जो भी आप जैसे भी आप करते हो, ठीक है, आपको अब एंजल्स ये कह रहे हैं कि अपने अपने को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिस पे जो चीज़ आ रही है उस पर विश्वास कीजिए, और उनको कह रहे हैं अपनी बॉडी, माइंड, सोल को अलाइन कीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए एक स्पिरिचुअल बात है, ठीक है, जिससे आप वो हो चुके हो कि हाँ ये नहीं है, अब आपको आध्यात्मिकता के साथ जुड़ना है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है आपके। सो आपको स्ट्रॉन्ग होना है, इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कहने का मतलब है जब हम इसमें आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तो हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है अपने पे। ये एंजल्स ही हमसे यही कह रहे हैं कि जो भी आपके अंदर उठ रहा है उनको कंप्लीट कीजिए और अपने पे काम कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। इस बार मुझे कोई चैनल सॉन्ग नहीं हुआ, तो मैंने इस बार ये सोचा कि मैंने वो लिख लिए थे सॉन्ग्स, उनमें से कोई एक सॉन्ग निकाल के उसको रीड करेंगे कि इनकी कौन सी एनर्जी है और ये क्या चीज़ फील करना चाहते हैं, राइट। और इसमें जो निकल के कार्ड आया है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जो हमारे इनकी एनर्जी है, ठीक है, ये सॉन्ग डिवाइन मास्कन कर रहा है अपनी डिवाइन फेमिनेंस के लिए, ठीक है। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। आई होप ये जो सॉन्ग्स होते हैं ये हमारी फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस करते हैं जो हम नहीं कह सकते, राइट। तो इसमें भी यही सब हुआ होता है, जो इनकी एनर्जी है, जो ये पूरा वीक इसी एनर्जी में रहेंगे और इनकी बात भी हो सकती है, ठीक है। अभी जैसे 7 थे ना, तो हो सकता है इनकी बात 7 मंथ्स में अच्छे से बात होनी स्टार्ट हो जाए और 7 वीक्स में होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और मतलब ये 7 मंथ्स में या 7 वीक्स में अपने यूनियन की तरफ फर्स्ट स्टेप उठाना स्टार्ट कर देंगे और इनका मिलना भी वो हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको इसके पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय ब्यूटीफुल सोल्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल।